22 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में जानेंगे दोस्तों। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है, 5 महीने तक मिलेगा निःशुल्क गैस सिलेंडर इस राज्य में। सोने चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 लाख के पार पहुंची चांदी। मदरसा बोर्ड एग्जाम समेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 5 बड़े फैसले सुनाए गए। वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा। भीषण चक्रवाती तूफान का अलर्ट हुआ और तेज, इन राज्यों में मच सकती है तबाही। सरकारी नौकरियों की जानकारी, नए नियम, बड़े फैसलों समेत चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, इतिहास में एक तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। भारत ने चंद्रयान 1 मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया था आज ही के दिन 22 अक्टूबर को साल 2008 में। और भी इतिहास में आज के दिन हुई कुछ प्रमुख बड़ी घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने नई राहत दी है। एनपीएस के तहत अब पहले रिटायर होने का ऑप्शन मिला है। सरकार की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक 20 साल नौकरी कर चुके कर्मचारी अब एनपीएस के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस का ऑप्शन चुन सकते हैं। मतलब हो गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले पाएंगे। 20 साल की रेगुलर सर्विस कर चुके सभी सरकारी कर्मचारी एनपीएस का फायदा लेते हुए। वैसे वीआरएस लेने के लिए 3 महीने पहले संबंधित डिपार्टमेंट को नोटिस देना पड़ता है और वे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट नोटिस के कुछ प्रावधान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एनपीएस के अलावा ओपीएस पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। ओपीएस लेने वाले रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। ये शर्त पूरी हुई तो 15 साल बाद मिलेगी इतनी पेंशन। दरअसल अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को आयु की शर्त पूरी करनी होगी। अगर वे 80 साल से 85 साल की आयु के बीच में हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा। और एक तय आयु पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बतौर अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ते में 100% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। सरकार ने इस संबंध में भी गाइडलाइन जारी की है। ये पेंशन से जुड़े कुछ नए नियमों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। एलएसी पर फिर शुरू होगी गश्त। 52 महीने से लद्दाख में आमने सामने है दोनों देशों की सेनाएं, लेकिन अब आखिरकार कई सालों बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नई सहमति बनी है। खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति बनी। लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक एलएसी से पीछे हट सकेंगे और इस समझौते से गलवान जैसा टकराव टल पाएगा। अभी पीएम नरेंद्र मोदी रूस भी जाने वाले हैं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, तो इससे पहले ये भारत चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में मची उथल फुथल के बीच भारत एक उम्मीद की किरण बना है। पीएम बोले कि हमारा देश आशा का संचार कर रहा दुनिया भर में। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि इसका एक ही जवाब है, जो सपना देखा है उसमें न चैन है न आराम है। वही खबर है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना है, उसको 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत आपको बताओगे, सरकार हवाई सेक्टर में हवाई यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए नई पहल किए हैं। तो ये 8 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम विमानन क्षेत्र को और मजबूत करते रहेंगे। अभी एक दिन पहले 3 राज्यों में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया था, मैंने आपको बताया था। तो ये 8 सालों की कामयाबी के बाद अब उड़ान योजना को सरकार ने 10 साल और आगे बढ़ाने का प्लान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से भी ये ऐतिहासिक घोषणा की गई है कल ही। और वहीं आजकल आप देख पा रहे दोस्तों कि विमानों में बम की अफवाह फैलाने के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इस पर भी अब सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अफवाह फैलाने वालों को न सिर्फ हवाई यात्रा में बैन किया जाएगा, बल्कि जुर्माना और सजा भी मिलेगी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान ही करीब 100 फ्लाइट को बम से उड़ाने की खाली धमकियां मिली हैं। तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अब एक्शन मोड में आई सरकार और सूसा एक्ट में नया बदलाव भी करने जा रही है। मतलब अब फ्लाइट्स में अगर बम की धमकी दी किसी ने तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। एविएशन मिनिस्टर भी बोले कि दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे, यानी वो लोग फिर कभी जिंदगी में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी पन्नू ने भी एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट की धमकी दी। कहा 1 से 19 नवंबर तक सफर न करें, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। कल ही जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली है। रेकी के बाद टनल साइट पर फायरिंग की और इस हमले में डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की भी जान चली गई, जिसमें से 3 तो बिहार के थे। चलिए खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी। 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी वो। वहीं देखिए बड़ी खबर, मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी फिलहाल नहीं होगा। इस संबंध में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस भी जारी किया। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी कुछ महीनों पहले जून में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से इस संबंध में एक सिफारिश की गई थी, मतलब बच्चों को मदरसों से सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, और केंद्र सरकार ने भी इसका समर्थन करते हुए राज्यों को इस पर एक्शन लेने को कहा था। तो अभी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के भी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसों को फंडिंग मिलती रहेगी और सरकारी स्कूलों में भी स्थानांतरित नहीं होंगे बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये एनसीपीसीआर की मांग को खारिज कर दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो चुका है। राजधानी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से आईटीओ रेड लाइट से यह नया अभियान शुरू किया गया, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन
बहुत ज्यादा बढ़ रहा। अभी AQI तो 300 के पार पहुंच चुका है और आज मंगलवार से ही तो दिल्ली में ग्रेप 2 के तहत पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ग्रेप 1 की पाबंदियां तो पहले से लागू हैं और दिवाली से पहले ही अभी दिल्ली की हवा मानो जहरीली सी हो गई है। 12 इलाके तो ऐसे हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। आनंद विहार इलाका टॉप पर चल रहा प्रदूषण के मामलों में। ये वजह है कि दिल्ली NCR में ग्रेप 2 लागू किया गया है और इन ग्रेप 2 नियमों के तहत डीजी सेट और कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर भी रोक रहेगी। और भी ग्रेप के दूसरे चरण में डीजल जनरेटर चलाने और कोयला जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये ग्रेप 2 के कुछ और दिशा निर्देश आप देख सकते हैं गाड़ियों के उपयोग से संबंधित और भी इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा भी प्रदूषण पर एक और खबर आ रही है। हरियाणा गुड़गांव की साइबर सिटी में भी प्रदूषण पर अब लगाम लगेगी। 10 ऊंची इमारतों के ऊपर लगाई जाएगी एंटी स्मोक गन। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 तारीख को पहुंचेंगे गुजरात के वडोदरा में। यहाँ एयरबस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वहीं अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भी 24 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। 24, 25, 26 अक्टूबर तक उनका यह भारत दौरा होगा और इस दौरान 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में भी हिस्सा लेंगे वो। और अभी भूटान के प्रधानमंत्री भी भारत दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात भी की। भारत भूटान के रिश्तों और संबंधों पर बातचीत हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। पड़ोसी आतंकी हमले रोके तभी बातचीत संभव है। अभी एक दिन पहले कश्मीर में हमला हुआ था, मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। जिनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे भविष्य में वही चुनाव लड़ पाएंगे। आंध्र प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। तो मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी ना कि आंध्र प्रदेश सरकार अपने राज्य की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये नया प्लान कर रही है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो ये साफ साफ कह दिया कि परिवारों को कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और आने वाले समय में चुनाव भी सिर्फ वही लोग लड़ पाएंगे। राज्य सरकार जल्दी इसके लिए नया कानून भी बनाएगी। वैसे अभी साउथ के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य की प्रजनन दर भी सबसे कम है और भारतीयों की टोटल पॉपुलेशन लगभग 144 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ बोले कि अगर आस्था है तो भगवान भी रास्ता निकालेंगे। राम जन्मभूमि केस के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त में भगवान के सामने बैठा था, कहा आप ही समाधान दीजिए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का रास्ता भी निकाला। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई भी बोले कि जज नेता की प्रशंसा न करें, इससे लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठता है। चुनाव लड़ने की निष्पक्षता पर भी सवाल होते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात में एक बार फिर से नशाखोरी पकड़ी गई। अंकलेश्वर में 250 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई, जबकि 7 दिन पहले इसी फैक्ट्री के पास से 5000 करोड़ की कोकीन भी जब्त हुई थी। देखिए मतलब कितनी अवैध नशाखोरी चल रही है। वही खबर है दोस्तों, कल राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस था। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल मेमोरियल पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। संविधान के प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों को हटाया जाए, ये मांग की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वालों से कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया सेक्युलर रहे। इन याचिका लगाने वालों में कई सारे पॉलिटिक्स लेवल पर भी बड़े ओहदे पर लोग बाग हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की। वहीं देखिए सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। 74 करोड़ भारतीयों को फाइलेरिया का खतरा है, जबकि 3 करोड़ लोग तो अभी से संक्रमित भी हैं। तो इसके क्या लक्षण है और क्या बचाव के उपाय आपको जरूर जानने चाहिए। भारत में अभी करोड़ों लोगों को इस बीमारी का रिस्क है। आंकड़े क्या कहते हैं फाइलेरिया के, देख सकते हैं आप। फाइलेरिया होने पर लक्षण ऐसे दिखते हैं। शरीर का कोई एक हिस्सा, एक अंग, हाथ या पांव बहुत ज्यादा फूल जाता है, सूज जाता है। तो अगर कोई फाइलेरिया से संक्रमित है तो इन बातों का ध्यान रखें जरूर। और फाइलेरिया से बचने के लिए भी ये कुछ उपाय हैं जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर अब विवाद पैदा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश भी दिया। कहा कि ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करें। अब इस मामले पर जनवरी 2025 में अंतिम सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में भी केजरीवाल की याचिका खारिज हुई। समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये। पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी बताया था, तो इस मामले पर केस चल रहा था, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। चलिए खबर है। रूस बोला कि भारत और चीन के साथ हमारी तिकड़ी मजबूत है। दुनिया की ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही है। इस साल ब्रिक्स में शामिल होंगे 4 नए देश और हमारा भारत भी जा रहा। ब्रिक्स में इस बार मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। वही खबर है IPL 2025 का मेगा ऑक्शन भी सऊदी अरब में हो सकता है। राजधानी रियाद रेस में सबसे आगे है। 24 और 25 नवंबर को होगी नीलामी। चलिए बड़ी खबर देखिए। एलन मस्क बोले कि EVM से चुनाव में धांधली होती है। रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए भी उन्होंने EVM को जिम्मेदार बताया और बैलेट पेपर से वोटिंग की सलाह दी। एलन मस्क जो कि सदी के क्रांतिकारी पुरुष माने जाते हैं, उनका अगर ये दावा है ओपन मीडिया में, तो कहीं न कहीं ये वाकई में बड़ी चिंतनीय और सोचनीय बात है। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस बारे में? क्या EVM में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से अपडेट आ रहा। प्राइवेसी खत्म होने जा रही है। अब सभी चैट का रिकॉर्ड रखेगा व्हाट्सएप। जल्दी एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप में, जिसका नाम होगा व्हाट मेटा AI रिमेंबर्स अबाउट यू। यानी मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को रिकॉर्ड
कर पाएगा आपके द्वारा अलाउ करने पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक अलर्ट जारी किया गया सरकार की तरफ से। देश में हर रोज होने वाले 5 आम साइबर स्कैम होते हैं। रोजाना कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं और मैं आपको आए दिन डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अपराध, साइबर स्कैम की घटनाएं बताता रहता हूँ। यूपीआई स्कैम भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप सतर्क रहें, अपने आप को होशियार रखें, वरना इस डिजिटल दुनिया में जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतने खतरे भी होते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मुंबई के बाबा सिद्दीकी कांड के आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई, कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा। चलिए खबर है, दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा आदेश जारी किया। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। नियमों में अनियमितता के बाद एलजी की तरफ से ये फैसला जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, फोन पे ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। कंपनी का रेवेन्यू 73% तक बढ़ा, घाटा 29% कम हुआ। वहीं एआई का असर देखिए जरा, फोन पे ने 60% सपोर्ट स्टाफ को भी निकाल दिया, क्योंकि एआई के चलते ट्रांजैक्शन में 40 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। फोन पे ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ही ये बातें जारी की, क्योंकि आजकल कई सारे एआई चैटबॉट्स के जरिए कस्टमर की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, तो स्टाफ को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। वहीं देखिए हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि सहकारी बैंकों को रिकॉर्ड लाभ हुआ है। अब 5 साल बाद मुख्य महाप्रबंधक पद बढ़ाने पर भी मंथन किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, 50,000 सालाना आय वालों का आधा ही आएगा पानी का बिल। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए मीटर भी नहीं लगेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया तोहफा दिया गया त्योहारों के मौके पर। हिमाचल में हर महीने पानी के प्रति कनेक्शन पर 100 रुपए का बिल आएगा, लेकिन 50,000 से कम आय वालों का 50 रुपए आएगा, आधा बिल ही देना पड़ेगा। वहीं हिमाचल वासियों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर 3 महीने से राशन नहीं लिया तो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो हर महीने राशन लेना जरूरी है। 3 महीने लगातार राशन न लेने के बाद आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा ना। वहीं खबर देखिए, दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया और कहा कि सभी संस्थानों के लिए एक जैसे नियम बनाए जाएं। अभी बारिश के मौसम में जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई थी, आपको पता होगा, तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। वहीं कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस पर भी अपडेट आ रहा कि डॉक्टरों के साथ ममता सरकार की 2 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में मुख्यमंत्री बोले कि अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, नहीं हटाए जाएंगे स्वास्थ्य सचिव। अभी तक भी अनशन पर बैठे हुए डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। चलिए रेलवे की तरफ से अपडेट जारी किया गया, आजकल त्योहारी सीजन में यात्रियों पर अब रेलवे की नजर रहेगी, क्योंकि मौसमी बीमारियां काफी ज्यादा फैल रही हैं। तो रेलवे ने आम लोगों से कहा कि अगर आप बीमार हो या आपका डॉक्टर से इलाज चल रहा है तो ट्रेन यात्रा करने से बचें, ताकि संक्रमण दूसरे यात्रियों में ना फैले। और अगर आप चलती ट्रेन में और ज्यादा बीमार हो जाते हो तो रेलवे आपको ट्रेन से उतारकर सीधा अस्पताल पहुंचा देगा, क्योंकि भारतीय रेलवे ऐसे यात्रियों पर अब नजर रख रहा है। चलिए खबर है, कर्नाटक के विजयपुरा में खुलेगा उत्तर कर्नाटक का पहला मदर्स ब्रेस्ट मिल्क बैंक, यानी यहाँ माँ का दूध मिल पाएगा बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए, है ना। वही देखिए, डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने भारत सरकार की तारीफ की, कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति दुनिया के लिए एक मिसाल है। और वहीं श्री शंकराचार्य ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसा अच्छा नेता मिलना भगवान का आशीर्वाद है। चलिए अगला अपडेट है, अगले साल आएगा टाटा सन्स का आईपीओ भी। निवेशकों के लिए अपडेट है, टाटा ग्रुप के शेयर अभी काफी तेजी दिखा रहे हैं इस आईपीओ की खबर के बाद। वहीं देखिए बड़ी खबर, मोदी और पुतिन की मुलाकात से सुलझेगा विवाद, 120 वंदे भारत ट्रेनों का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत रूस के बीच जो वंदे भारत ट्रेनों को लेकर ये प्लानिंग चल रही है, तो अभी ब्रिक्स समिट में इस पर समाधान होने की उम्मीद है। चलिए खबर है, नॉन बासमती व्हाइट राइस से न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, और उसना चावल से खत्म होगी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की चावल की फसल को लेकर ये फैसला जारी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने आंकड़े जारी किए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने अक्टूबर 2024 तक 1000 करोड़ रुपए की दवाइयां बिक्री की, मतलब लोगों को इतनी सस्ती दवाइयां बेची हैं सरकार ने। और वहीं खबर है, आज नई दिल्ली में मंगलवार को 6ठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्तालाप की सह अध्यक्षता करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और मंगलवार को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का भी वितरण करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण, और बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान ने दस्तक दी है और इस पर अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उड़ीसा तट में टकराएगा ये तूफान, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रही ये चक्रवाती तूफान के 23-24 तारीख तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की आशंका है। इसी वजह से मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। उड़ीसा के पुरी और सागर द्वीप के बीच से गुजरेगा ये चक्रवाती तूफान। यही वजह है कि बंगाल उड़ीसा में इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। और इस चक्रवात तूफान की आशंका के मद्देनजर पर्यटकों से भी जल्द से जल्द उड़ीसा का पूरी इलाका छोड़ने की अपील की है राज्य सरकार ने। 23-24 अक्टूबर को ये उड़ीसा तटों से टकरा जाएगा और बारिश का सिलसिला तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों, झारखंड में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना, 23-24 अक्टूबर को झारखंड में भी तूफान के चलते मौसम बदलेगा। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्से में 2 दिन बारिश का अलर्ट है। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में आज भी गिरेगा पानी। राजस्थान में भी जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। भरतपुर में एक झूला भी गिर गया तेज हवाओं के झोंके से। बिहार में भी 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कुछ जिलों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। और हिमाचल प्रदेश में अभी ठंड के लिए पर्यटकों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते
सकते हैं कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए दिवाली से पहले फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं सोने और चांदी दोनों के दाम। चांदी तो 98,000 के पार पहुंच चुकी है और देश के कुछ शहरों में तो चांदी का भाव 1,07,000 के भी पार पहुंच चुका है। सोना पिछले 6 दिन में यानी सप्ताह भर में ही 2240 रुपए तक महंगा हुआ। अभी चेन्नई, हैदराबाद और केरल में 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 1 लाख ऊपर चल रहा है। यहीं पर देश भर में चांदी की मौजूदा कीमतें सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, इंदौर में गोल्ड की कीमत ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंची। सोना पहली बार 80,000 के पार पहुंच चुका है। बीते एक साल में सोने की कीमतों में 17,000 रुपए तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी दर्ज हुई। और एमपी में अभी चांदी का रेट भी 97,000 पर चल रहा है, मतलब लगभग 1 लाख पहुंच चुकी चांदी। तो बाकी जो दिल्ली में IBGA का रेट है उसके मुताबिक सोना 78,000 के नए रिकॉर्ड हाई पर है और चांदी में एक ही दिन में करीब 5,000 की बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में चांदी का रेट चल रहा है 97,254 रुपए प्रति किलो। तो ये दिवाली और त्योहारी सीजन से पहले चांदी और सोना दोनों में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप इसी साल 2024 में सोने चांदी की कीमतें कितनी बढ़ी है, लगभग 25,000 तक। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 619 अंक फिसला, 73 अंक गिरकर 81,151 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 72 अंक की गिरावट देखी गई। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 36% घटकर 820 करोड़ रुपए रहा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO 25 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशकों के लिए खबर है 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। वही खबर देखिए, वैक्सीन के बाद अब फिल्में भी बनाएंगे अदार पूनावाला। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में उन्होंने आधी हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी जो धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी है अब उसमें 50% हिस्सेदारी अदार पूनावाला की होगी। 1,000 करोड़ रुपए में डील हुई है। वही देखिए तिमाही नतीजों के बाद जी कंपनी का शेयर भी 5% गिरा। HDFC का शेयर 2.5% चढ़ा और तेजी के बाद 2% गिरा टेक महिंद्रा का शेयर भी। नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा के शेयर में भी 5% तक की गिरावट देखी गई। और खबर है प्रभाकर राघवन गूगल कंपनी के नए CTO बनाए गए। वहीं दोस्तों इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का भी समय सामने आ चुका है। 1 नवंबर को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, शाम को 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा। BSE NSE की तरफ से यह ऐलान किया गया है। भारतीय शेयर मार्केट में हर साल दिवाली के मौके पर यह मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो दिन भर छुट्टी रहेगी मार्केट में, लेकिन शाम के समय 6 से 7 तक आप ट्रेड कर पाएंगे, है ना। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत ने श्रीलंका के बगान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दुगुना किया। अनुदान को बढ़ाकर $600 मिलियन कर दिया गया। वही खबर है भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास भी आयोजित किया। 17 तारीख से ये शुरू हो चुका, जो कि आज 22 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं हाल ही में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना का भी समुद्री अभ्यास समाप्त हुआ 13 से 18 के बीच गोवा तट पर, है ना। और खबर है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा यह उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे की नई पहल देखिए, चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना के लिए चालक रहित यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन का ट्रायल रन भी शुरू किया गया। वही खबर है दोस्तों, M.K. रंजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड बुक अभी काफी पॉपुलर हो रही। इस पुस्तक के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी है। और खबर है न्यूजीलैंड ने भी 23 साल बाद ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। और देखिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि मैं विराट का फैन हूँ, उनकी लीडरशिप क्वालिटी शानदार है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए, मंदिरों को 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। वही खबर है बीमा कंपनियों के डेटा लीक पर अब इरडा ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा 2 कंपनियों को IT सिस्टम ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, बजाज ने लॉन्च की पल्सर N125 बेहतरीन फीचर्स के साथ। इसमें आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगा। कीमत इसकी 94,707 रुपए से शुरू है। और भारत की पहली 300 सीसी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल भी लॉन्च हुई। होंडा की तरफ से ये नया मॉडल लॉन्च किया CB300F। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, क्यूबा में लगातार तीसरे दिन भी बिजली संकट बरकरार रहा। पूरे देश में ब्लैकआउट है अभी। तूफान ऑस्कर को लेकर भी सरकार ने चेतावनी जारी की। लेटिन अमेरिकी देश है क्यूबा, इन दिनों भयंकर बिजली संकट से जूझ रहा है। मतलब देखिए 3 दिन हो गए पूरे देश में अंधार गप, मतलब बिजली कट है पूरे देश में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत अच्छी खबर आई। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता वीरा गर्भवती हुई, मोहन यादव ने बधाई भी दी। वही खबर है उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी दोहरी खुशखबरी। योगी सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा सरकारी कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को सैलरी मिल जाएगी। दीपावली के त्योहार के चलते ये फैसला लिया है, क्योंकि उसके बाद काफी अवकाश भी आएंगे। वहीं कल पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की वर्दी भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे योगी सरकार पर 58 करोड़ का व्यय भार बढ़ेगा। लेकिन राज्य के तकरीबन 3 लाख जवानों को ये दिवाली का गिफ्ट दिया। 2100 रुपए वर्दी भत्ता बढ़ा दिया और आवास भत्ता में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए इन फैसलों की। चलिए अगली खबर है, सीएम योगी ने एक और एक्शन लिया। बहराइच के ASP पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटा दिया। अब दुर्गा प्रसाद तिवारी को इनकी जगह तैनाती मिली है। और वहीं देखिए आप यूपी के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। सस्ते में मिलेंगे कृषि यंत्र, 40 से 50% तक सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोग। और क्योंकि इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट कल 23 अक्टूबर ही है, इसलिए मैं आपको फिर से अपडेट बता रहा हूँ। जो भी किसान भाई लोग फायदा लेना चाहते हैं तो यूपी की एग्रीकल्चर वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर विजिट कर सकते हैं।
हैं। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज को लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा कि अब गलती से भी अगर ड्राइवर को झपकी लग गई तो तुरंत मच जाएगा शोर, यात्रियों तक को सुनाई देगी आवाज। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि ड्राइवर को नींद आकर कोई बड़े हादसे ना हो, है ना। और एक दुख भरी घटना सामने आई दोस्तों उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से। अभी करवा चौथ का त्योहार जो निकला ना, उस रात में काल बनकर आया सांप पूरा परिवार उजाड़ दिया। मां समेत 2 बच्चों को डस लिया और तीनों की जान चली गई। पूरे परिवार में मातम सा पसर गया। हापुड़ जिले के परिवार के लिए करवा चौथ काल बनकर आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के स्कूलों में अब छात्रों के लिए नहीं होगा इन शब्दों का इस्तेमाल। शिक्षा विभाग की तरफ से कड़ा निर्देश जारी किया गया। अब टीचर्स छात्रों को उल्लू, गधा, मंदबुद्धि जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे छात्र डिमोटिवेट फील करते हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। चलिए खबर है पंजाब के 20,000 सरकारी स्कूलों में आज मेगा पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। मंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से ये फैसला लिया गया। वही खबर है अब पढ़ाई और आसान होगी। ई ग्रंथालय मोबाइल ऐप पर आपको एक क्लिक में सभी किताबों की जानकारी भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टूडेंट के लिए नई पहल शुरू की गई है। वहीं देखिए उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों को भी दीपावली से पहले मिलेगी बकाया राशि। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये बड़ी घोषणा की है उत्तराखंड के किसान भाई लोगों के लिए। और देखिए उत्तराखंड में 4 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी। वहीं खबर है हरियाणा पानीपत में भी 27 तारीख को मैराथन का आयोजन होगा। नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून इस कार्यक्रम की थीम रहेगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम के। चलिए खबर है दिल्ली वासियों के लिए अपडेट देखिए। कई इलाकों में 23 अक्टूबर को 12 घंटों तक पानी नहीं आएगा। जल बोर्ड की तरफ से प्रभावित क्षेत्रों की यह लिस्ट भी जारी की गई है। दक्षिण दिल्ली के कई सारे ये मुख्य इलाके हैं जहां नल की आपूर्ति बंद रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले 5 महीने तक मिलेगा निःशुल्क गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ये स्पेशली घोषणा की गई है प्रशासन की तरफ से। ये सुविधा 2 चरणों में दी जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए बिहार में रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता पर भी अब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। इस मामले को लेकर बिहार सरकार जो नया नियम लागू करने जा रही है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया और इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 नवंबर को होगी। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर को होगा। अब तक ऑनलाइन माध्यम से हुए 2288 करोड़ रुपए के 90 एमओयू भी। राजस्थान के चूरू जिले में ये प्लान बनाया जा रहा है। वही देखिए राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर आए। अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भी 100 से ज्यादा सर्जरी टाली गई। राजस्थान में भी कलकत्ता की तरह डॉक्टरों की ये 5 प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। वही खबर है 24 अक्टूबर से शुरू होगा राजस्थान में 3 दिवसीय टेक कनेक्ट 2024 इवेंट भी। राज्यपाल हरिभाऊ इसका उद्घाटन करेंगे। प्रदेश भर के इंस्टीट्यूट इसमें हिस्सा लेंगे। और देखिए सरकार का प्लान, प्राइवेट सेक्टर में आयुर्वेद कॉलेज खोलने पर मिलेगी छूट। राजस्थान राज्य सरकार ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को इसके लिए प्रयास जारी करने के निर्देश भी दिए। अच्छा कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। 14,000 से ज्यादा कार्मिकों को मिलेगा दीपावली का बोनस। अजमेर डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। राजस्थान के बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारियों को यह बोनस देने की घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों मौसमी बीमारियों को देखते हुए विभाग अलर्ट मोड पर, सभी सेंटरों पर दवा और जांच की पुख्ता व्यवस्थाएं की जाए। राजस्थान चिकित्सा विभाग की तरफ से यह हाई अलर्ट जारी किया। और खबर देखिए भूमि विकास बैंक ने हासिल किया देश में पहला स्थान। लोन रिकवरी में सबको पीछे छोड़ा। चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक ने ये पूरे राजस्थान स्टेट का नाम रोशन किया है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए एक किसान की दुख भरी दास्तां। किसान ने खुद जला दी अपनी सोयाबीन की 15 बीघा फसल, क्योंकि पीली फंगस से यह फसल खराब हो गई थी, तो लागत भी नहीं निकली। इससे किसान भाई लोग निराश हो गए। वही खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश के टेक क्लाउड ईआरपी का विस्तार किया जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। निवेश और 2025 में आईपीओ भी आएगा। वही खबर है मध्य प्रदेश ने दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म सुविधा की शुरुआत भी की है। और मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए आप, देश भर में भोपाल के सरकारी स्कूल को 7वां नंबर मिला। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में तीसरी बार टॉप 10 में रहा ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी बधाई दी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अब सरकार फोकस बढ़ाएगी। गाँव में भी एक्सरे की सुविधा शुरू की जाएगी। डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए एमपी में। और खबर है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर से आयोजित होगा। यूपी के अयोध्या में देखिए दोस्तों एक बार फिर से भेड़ियों की दहशत देखी जा रही। एक सप्ताह में 7 बकरियों को बनाया अपना निवाला। और खबर है उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए 50,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करेगी योगी सरकार। इस साल 25,000 एकड़ भूमि आवंटन का लक्ष्य भी रखा गया है। बंद पड़ी फैक्ट्रियों को भी वापस शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। और यूपी में भी देखिए बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आगरा नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया गया। खुले में कूड़ा जलाया तो सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। खबर है सीएसए कानपुर में 24 और 25 तारीख को लगेगा किसान मेला। इस मेले में किसानों को स्मार्ट खेती और ड्रोन तकनीक की जानकारी दी जाएगी। वहीं देखिए गोरखपुर का रामगढ़ताल भी बनेगा वाटर स्पोर्ट्स का हब। खेल मंत्री करेंगे नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन भी। 22 से 26 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। और खबर है गाजीपुर के स्कूलों में भी डिजिटल पठन पाठन की शुरुआत की जा रही है। दस्तावेजों का भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं देखिए यूपी के बुलंदशहर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। मरीज को लगाने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। 16 अभी भी नीचे दबे हैं। और यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर देखिए आप। बिजली विभाग के तकरीबन 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर मुआवजा मिलेगा और शिकायत कर
करने के बाद OTP नंबर देना भी जरूरी होगा। 1912 ये कस्टमर केयर का नंबर है। अगले 3 महीने के अंदर बिजली विभाग की तरफ से ये नई व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। अगर आपकी शिकायत का समाधान समय पर नहीं होता तो आपको उल्टा बिजली विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, है ना। वहीं एक और खुशखबरी देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली का कनेक्शन लेना भी सस्ता होगा क्योंकि कई सेवाओं से योगी सरकार ने GST को हटा दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बिहार में देखिए ऑनलाइन अटेंडेंस पर शिक्षकों की सैलरी मिलेगी। 5 लाख टीचरों के लिए 1 अक्टूबर से ये नई व्यवस्था लागू है, लेकिन अभी भी कई टीचर जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं तो उनके लिए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया है। ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है ना। और देखिए बिहार पटना में एक ही दिन में 108 डेंगू मरीज मिले, राज्य में 198 नए केस सामने आए। और खबर है बिहार में सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले एडवांस सैलरी मिलेगी। 25 अक्टूबर से ही किया जाएगा वेतन भुगतान, करीब 10 लाख कर्मियों को होगा फायदा। पंजाब में भी देखिए पराली जलाने पर अब पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है। 874 केस भी दर्ज हुए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार अब एक्शन लेना शुरू किया है। वहीं खबर है पंजाब में धान खरीद को लेकर भी 4 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मीटिंग में रणनीति बनी, 4000 करोड़ का भुगतान भी किया जाएगा। वैसे पंजाब में जालंधर लुधियाना हाईवे फिर से जाम किया, किसानों ने धान खरीद देरी से किसान भाई लोग नाराज हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना उल्लंघन के दौरान दर्ज हुए सारे केस रद्द होंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा मामले जो कोर्ट में दर्ज हुए थे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह में, तो उन सभी को अब रद्द किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों को भी दिवाली का तोहफा दिया सरकार ने। 12 करोड़ की बकाया धनराशि जारी करेगी उत्तराखंड सरकार। वहीं उत्तराखंड के लाला कुआं से बांद्रा के लिए भी ट्रेन शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में 497 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास को भी मौका है, लास्ट डेट 5 नवंबर। वहीं तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं देखिए दिवाली से पहले बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई है। 5 लाख नई भर्तियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार राज्य के सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और जल्दी बिहार में अच्छी खासी सरकारी नौकरियां आपको देखने को मिलेगी, है ना। बिहार के युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मैंने आपको कल ही बताई थी। नए साल 2025 में खुलेंगे 8000 नए कौशल विकास केंद्र, जिससे भी 20 लाख से ज्यादा राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भी कक्षा 8वीं से 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से रोक लगा दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की। यहीं से मिलता था लड़ाकों को वेतन, तो इन बैंकों को ही नष्ट कर दिया। देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। अच्छा वहीं एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका दोस्तों, आपको बता दूं फटाफट से। देखिए कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वैसे तो आज मंगलवार को भी हेल्थ स्ट्राइक होनी थी, लेकिन देर रात ये फैसला हुआ और अब आज की हड़ताल को भी कैंसिल कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मीटिंग के बाद डॉक्टरों ने देर रात ये फैसला लिया। आखिरकार 17वें दिन ये भूख हड़ताल खत्म हुई। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में आज अच्छे मौके मिल सकते हैं। वृष राशि वालों का रुका काम पूरा होने के भी योग है। कर्क राशि के लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे। तुला राशि के लोगों को लालच से बचना होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप